बाढ़ग्रस्त है। 1900 ज्यादा गांव बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं। 40 से अधिक लोग मर चुके हैं। 3 लाख एकड़ से ज्यादा फसल किसान की खराब हो चुकी है। 3 लाख से अधिक लोगों के घरों की छत चली गई है। अनगिनत बेजुबान जानवर, पशु जिसे हम पंजाब में कह देते हैं, वो अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है कि आज पंजाब की इस पावन पवित्र धरती को आपके आशीर्वाद की, आपकी प्रार्थनाओं की पीयूष मुनि जी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पंजाब हमेशा वापस उठा है। तो आप प्रार्थना कीजिए और जो भी एक दूसरे की सहायता होती है, जिसमें कोई शक शंका नहीं, आप कर भी रहे होंगे, जरूर कीजिए। पिछले वर्ष भी पीयूष मुनि जी ने मुझे अपनी बात साझी रखने का मौका दिया था और मैंने कहा कि पंजाब जिसमें हर धर्म के लोग बसते हैं और खास करके जैन धर्म, जैन समाज का एक बहुत, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं, गूढ़ा रिश्ता है और एक मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है। जहां पंजाब से सरबत दा भला का संदेश दिया गया, वहीं जैन समाज से अहिंसा परमो धर्म का जो जोत है वो जलाया गया। आज जैन समाज में ही, उनके ही घर में, जोहरी साहब के घर में गुरु तेग बहादुर जी, पटना में उनका आवास था। वहीं गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ और आज भी गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना में है। उनकी जो दीवार है वो जैन मंदिर और उनकी दीवार एक सांझी है। दीवान तोदरमल, गुरु गोबिंद सिंह, गुरुओं के गुरु, 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 2 साहिबजादे शहीद हुए, जो उन 2 साहिबजादों का अंतिम संस्कार में दीवान तोदरमल ने जमीन दी और उस इज्जत से अंतिम संस्कार किया। तो ये रिश्ता है हमारी पंजाब की जमीन और जैन समाज और धर्म से, क्योंकि आज का आप सभी धर्मों से आए हैं, सर्वधर्म की बात हो रही है। ये तो हमारे देश का धरोहर है, रूह है, अनेकता में एकता। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, द्वारका जी से लेके कामाख्या तक, बहुभाषी, बहुधर्मी, असंख्य भाषाएं, परंपराएं केवल इस पावन पवित्र धरती पे है ही नहीं बल्कि फलित भी होती है। मुगल आए, गोरों ने राज किया, हमारी जमीन पे जरूर राज किया, पर हमारी जो एकता है, हमारे दिलों में बसती है, उस पर कभी राज नहीं कर पाए। पंजाब में ने भी बहुत काला दौर देखा आतंकवाद का। कई ताकतों की कोशिश रही कि धर्म के नाम पे 2 फाड़ कर दिया जाए पंजाब का, पर नहीं। एक ओंकार, प्रभु राम के ज्ञान, गौतम बुद्ध की शिक्षा, उसने पंजाब की एकता को टूटने नहीं दिया और ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है। जब भारत आजाद हुआ तो लोकतंत्र का गौरव कहते थे कि ये हिंदुस्तान पूरी तरह निस्तो नाबूद हो जाएगा, क्योंकि ये बच नहीं सकता। इतने लोग, इतनी भाषाएं, इतने धर्म का पालन आज्ञा करते हैं, ये एक दूसरे से लड़ मरेंगे। लोकतंत्र जब संविधान लिखा, उसमें लिखा हुआ वी अग्री टू डिसएग्री, हम सहमत हैं कि असहमत हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। आज भारत का टूरिज्म हमारी एकता, कैसे एक दूसरे के धर्म का आदर सत्कार सम्मान करते हैं, इस बात का हम जीता जागता सबूत हैं और सबसे मजबूत लोकतंत्र हैं, क्योंकि आप सभी लोग हर धर्म गुरुओं के जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उन पे चलते हैं। तभी किसी ने बहुत खूब लिखा है, कोई बात तो है हस्ती में हमारी, कोई बात तो है हस्ती में हमारी, सदियों से दुश्मन दौरे जमाना है हमारा। हमारी एकता के दुश्मन बहुत मुल्कों में बैठे हुए हैं, पर वो अटल हैं, क्योंकि पीयूष मुनि महाराज जी जैसे और आप सभी लोग जैसे इसकी जड़ों में, एकता की जड़ों में रोज पानी डालते हैं। के चलते जो उनका पूजा स्थल है उस पे संकट आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बीच में उन्होंने ये कार्य रोका, करतारपुर लांगा खुलवाया,
काशी विश्वनाथ का भव्य पूर्ण निर्माण हुआ। हर समाज हर धर्म के लिए आज क्या कि हमारी पहचान मजबूत रहे। जिस गति पे विज्ञान, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, आज मेरे जैसे युवा हमारी संस्कृति परंपरा से जुड़े, ज्ञान हो, उसके लिए भी कार्य हो रहा है। क्योंकि एक कड़ा संदेश भी है, भारत सबका है, हम सबकी पहचान भारत है। हम भारत में रह के अपने अपने धर्मों का पालन मजबूती से कर सकते हैं, गर्व से कर सकते हैं, और उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। तभी किसी का अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजाए, कौन भला कौन मंदे। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत की अखंडता की नींव को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, और यही कारण है कि सर्वधर्म का कवच, एकता, अखंडता जो हमारी रगों में है, उसके चलते आज भारत बुद्ध और युद्ध दोनों में सक्षम है। बुद्ध और युद्ध दोनों का ज्ञान भारत के पास है। अंत में कहूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए, आज पीयूष मुनि महाराज जी धर्म का ज्ञान, संतुलन, सहनशीलता, अहिंसा का पाठ में आज विश्व में सबसे ज्यादा जरूरत है। पूरे विश्व में उथल पुथल हो गई है, युद्ध हो रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल में युद्ध। दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने मुझ जैसे युवाओं को कब्जा करने की पूरी कोशिश की हुई है। हमारा जीवन यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम इस तक सीमित होकर रह गया है। जो युवाओं को शिक्षा की जरूरत है कि जीवन में ठहराव कैसा आना है, निर्बलों की सुरक्षा रक्षा कैसे करनी है, आपदा में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा के कैसे खड़ा होना है, शायद इंस्टाग्राम पे इस बात की इतनी वीडियोस नहीं आती। तभी ये आवश्यक है मुझ जैसे युवाओं के लिए, मेरी पीढ़ी के लिए, और अब मैं इतना युवा भी नहीं रहा, बस अच्छा लगता है खुद को कहना, कि हमसे नौजवान पीढ़ी के लिए भी कि धर्म से जुड़े, सिद्धांतों से जुड़े, अगर जीवन की लंबी दौड़ दौड़नी, क्योंकि हम कोई सरहदों तक सीमित नहीं है। भारत एक बहुत 5000 सदियों से पुरानी सिविलाइजेशन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, और पंजाब और बंगाल इसके दो मजबूत कंधे हैं। इसके कन कन में शंकर है, बिंदु बिंदु में गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे इसके लिए। तो आप सभी का धन्यवाद पीयूष मुनि महाराज जी, आपका भी धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद।